वेलकम डियर फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज हम स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा तो मैंने उसमें आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिंबल यूज में लिए जाते हैं, वो हमने बेसिक्स देख लिए थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखना आपको जरूरी है, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं हम पेडिग्री क्या होती है। तो पेडिग्री के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि पेडिग्री में क्या करते हैं, हम किसी भी एक डिजीज का, एक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अध्ययन करते हैं कि वो किस पर कौन से पैटर्न के द्वारा जा रहा है। तो पेडिग्री के द्वारा क्या करते हैं, हम कोई भी ह्यूमन में, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ह्यूमन में कोई डिजीज को हम चेक करते हैं कि ये अगली पीढ़ी में ये डिजीज होगी या नहीं होगी। जो भी जेनेटिकल डिजीज होती हैं तो उनकी वंशागति यानी इनहेरिटेंस का हम पता लगाते हैं। तो वो किस आधार पर लगाते हैं, हम पेडिग्री का एनालिसिस करके। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के लिए हमें कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। बेसिक्स जैसे आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम पता होना चाहिए, रूल ऑफ डोमिनेंस पता होना चाहिए। उसमें क्या था डोमिनेंस, उसमें उन्होंने बताया था कि एक कुछ कैरेक्टर होते हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स पर डोमिनेंट होते हैं और कुछ कैरेक्टर अप्रभावी होते हैं यानी रेसेसिव होते हैं। तो वो पता होना चाहिए। बेसिक्स आपको पता होंगे क्योंकि मेंडल के रूल आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात करें तो क्रोमोसोम भी हमारे प्रत्येक कोशिका में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी काय गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो काय गुणसूत्र हमारी बॉडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उनमें से 22 जोड़े तो कौन से होते हैं, ऑटोसोमल, और एक जोड़ा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम सेक्स हो तो कौन सा बनेगा, फीमेल। ये तो फीमेल में पाया जाता है। और 20 प्लस एक्स वाई हो तो कौन सा बनता है, मेल बनता है। ये मेल हो गया। तो मेल में तो कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई, और इसमें एक्स एस, और बाकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम सेम पाए जाएंगे। तो ये तो कौन से क्रोमोसोम हो गए, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो सारे सेम होते हैं। मेल में बात करो या फीमेल में बात करो तो दोनों में सेम होते हैं। और इनमें थोड़ा अंतर होता है, इसमें एक्स एक्स पाया जाता है और इसमें एक्स वाई पाया जाता है। तो ये कौन से क्रोमोसोम हो गए, सेक्स क्रोमोसोम। तो दो प्रकार के क्रोमोसोम हो गए, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ये क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि जो भी हम डिजीज या कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अब उसको जानने के लिए पहले हमें देखना होगा कि वो कैरेक्टर कौन से गुणसूत्रों पर है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर स्थित है या सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित है, ये पता लगाना होगा। उसी के आधार पर हम आसानी से उस कैरेक्टर को डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक आगे वाली पीढ़ी में होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से इसका पैटर्न होगा। तो इस आधार पर दो प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। कैसे, एक तो ऑटोसोमल, एक तो ऑटोसोमल यानी अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर या डिजीज स्थित है या कोई भी जीन स्थित है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर। यदि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर स्थित न होकर सेक्स लिंक्ड जीन पर स्थित है, तब वो कौन सा होगा, सेक्स लिंक्ड। तो वो कौन सी इनहेरिटेंस हो जाएगी, सेक्स लिंक्ड। तो किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में ये पहचानते हैं कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है या सेक्स लिंक्ड। क्वेश्चन भी इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की पेडिग्री है या सेक्स लिंक्ड डिजीज है, तो उससे हम पहचान सकते हैं। इसके बाद में देखें तो ऑटोसोमल का मतलब क्या हुआ, ऑटोसोमल यानी काय गुणसूत्रों पर पाया जाता है। काय गुणसूत्रों पर पाया जाता है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। यानी वो कैरेक्टर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो या तो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव यानी अप्रभावी या प्रभावी हो सकता है। तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है ऑटोसोमल, यानी दो प्रकार का। कैसे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव, ये भी दो प्रकार का हो गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव। और सेक्स लिंक्ड भी दो प्रकार का हो जाएगा,
इसमें देखो सेक्स लिंक्ड में दो प्रकार क्या हो गए, एक तो एक्स गुणसूत्र हो गया, फिर एक वाई गुणसूत्र हो गया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स लिंक्ड की स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं कि ये कौन से लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड। क्योंकि वाई लिंक्ड क्या होता है, वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, बल्कि एक्स दोनों में कॉमन है। इसलिए क्या करते हैं, एक्स लिंक्ड की स्टडी करते हैं। हम वाई का भी जानेंगे कि वाई किस प्रकार से शो करता है, पैटर्न शो करता है। तो देखें एक्स गुणसूत्र, यहां पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, या एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है, या यानी अप्रभावी हो सकता है, या तो प्रभावी हो सकता है या अप्रभावी हो सकता है। अब इसको पहचाने तो यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी वो करेक्टर, मान लो कोई भी करेक्टर है, यानी ये ए जीन है, कोई भी एलील है, यानी ऑटोसोमल का मतलब यदि एक एलील में एक भी जीन अगर प्रभावी है तो क्या होगा, एक भी जीन अगर प्रभावी है तो क्या होगा, वो करेक्टर शो होगा। यानी इस कंडीशन में भी शो होगा और इस कंडीशन में भी शो होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये तो क्या हो गई, होमोजाइगस दोनों जीन कैसे हैं, डोमिनेंट है, और इसमें एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, फिर भी क्या होगा, करेक्टर कौन सा शो होगा, डोमिनेंट वाला। इसी प्रकार से ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो इसमें ये एक ही कंडीशन में शो होगा, जब दोनों कैसे होंगे, दोनों रेसेसिव होंगे, जब दोनों जीन या एलील कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे। इस कंडीशन में, ये दो कंडीशन में या तो दोनों होमोजाइगस होंगे तब भी, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कौन सा कैरेक्टर शो होगा, ऑटोसोमल। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में मान लो, फीमेल में एक पर भी स्थित है तो भी क्या होगा, डिजीज होगी, और दोनों पर होगा, फीमेल में दोनों पर होगा तो भी डिजीज होगी, क्योंकि डोमिनेंट है दूसरे जीन पर। और हम यदि मेल की बात करें तो मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, वो अपना पूरा कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि उसको दबाने वाला ही कोई है नहीं। तो उसमें क्या होगा, ऑटोसोमल कंडीशन में सारे मेल क्या होंगे, डिजीज हो जाएंगे। यहाँ पर हम रूल की बात करेंगे कि कैसे प्रकार के रूल होते हैं। यहाँ पर पहले ये जानना जरूरी है कि एक्स लिंक्ड में आपको इस दोनों कंडीशन में क्या होंगे, फीमेल की तो ये दोनों कंडीशन हो गई और मेल की दोनों कंडीशन होंगी, इसमें डोमिनेंसी शो करेगा। और इसकी बात करें एक्स लिंक्ड रेसेसिव की है, तो रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा, फीमेल में तो क्या होगा, इस प्रकार की कंडीशन है मान लो, और ये अगर रेसेसिव है जीन, तो रेसेसिव है तो ये शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेंट है। अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, मेल में रेसेसिव भी होगा ना, तो भी क्या करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, उसको दबाने वाला कोई है नहीं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की होगी हमारे पास, टोटल 4 प्रकार की इनहेरिटेंस हो जाएगी। अब इनके रूल्स देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के बेसिस पर पूछे जाते हैं मोस्टली, कि जो पेडिग्री है उसको एनालिसिस करना होता है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो 4 प्रकार के पैटर्न हो गए। अब हम इन 4 प्रकार के पैटर्नों के एग्जाम्पल और रूल्स देखेंगे कि कौन कौन से रूल से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो पहले हम देखते हैं रूल्स इसके कौन कौन से हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस की, पेडिग्री का एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। अब तक हमने देखा कि 4 प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 4 प्रकार के पैटर्न, या तो कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकती है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, या एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकती है। ये 4 मुख्य प्रकार से होते हैं। और एक और जोड़ते हैं वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में न तो डोमिनेंट होता है न रेसेसिव होता है। क्यों? क्योंकि केवल वाई लिंक अकेला पाया जाता है, वो भी सिर्फ मेल में पाया जाता है, इसलिए न तो वो डोमिनेंट होता है वो न रेसेसिव होता है, उसके लिए अलग रूल है। तो 4 मोस्ट मेन प्रकार के होते हैं, उनके रूल्स देखते हैं कि कोई भी पेडिग्री में हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंस को पहचानने के लिए कौन सा रूल है। तो पहला इसमें है मेल एंड फीमेल बोथ अफेक्टेड,
यदि मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो डिजीज कैसी है, ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड नहीं है, वो कैसी है, ऑटोजोमल है। ये सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कैसे, यदि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑटोजोमल कैसी है, डोमिनेंट है। वहां पर आपको तो ये पहले ये पता चलेगा कि वो ऑटोजोमल है, फिर पता लगाएंगे कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। वो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ऑटोजोमल क्यों है, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है। रटने की चीज क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑटोजोमल क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए जो डिजीज होगी वो भी दोनों में होगी, इसलिए मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे। अब पता कैसे लगाएंगे कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव, तो इसके लिए एक रूल है, डू नॉट स्किप जनरेशन, यानी प्रत्येक जनरेशन में वो ट्रेट अपीयर होगा। यदि कोई जनरेशन स्किप होता है तो इसका मतलब वो ऑटोजोमल, ये डोमिनेंट नहीं है, ऑटोजोमल तो है लेकिन डोमिनेंट नहीं है। तो डोमिनेंट हमेशा क्या होते हैं, हर प्रत्येक जनरेशन के अंदर अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें, ये आपके सामने एक पेडिग्री है, इसमें पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखो मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड नहीं है। जनरेशन 1 हो गई, ये पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पर दूसरी जनरेशन में हम देखें कि एक जो सन है इनका वो भी अफेक्टेड है और उनकी एक डॉटर भी अफेक्टेड है, इसका मतलब दोनों अफेक्ट है। इसके बाद में तीसरी जनरेशन में देखें, तीसरी जनरेशन में भी सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड है। तो इससे हम क्या पता लगेंगे कि ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक डिजीज है हंटिंगटन डिजीज। तो हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, कैसी होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है। और एक और है रेटिनोब्लास्टोमा, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा बात करें हम ऑटोजोमल रेसेसिव। ऑटोजोमल रेसेसिव की बात कैसे करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि वो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही रूल है इसमें, ऑटोजोमल के लिए दोनों में अफेक्ट होंगे, मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होंगे। तो मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो सकते हैं इसमें। फिर जनरेशन स्किप इसमें हो सकता है। अगर जनरेशन स्किप हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसी है, रेसेसिव है। रेसेसिव को पहचानने के लिए क्या है, अगर जनरेशन को देखते हैं कि कोई जनरेशन स्किप हो रही है, इसका मतलब वो रेसेसिव है। यदि स्किप नहीं हो रही है तो वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर देखो ये पेडिग्री बनी हुई है आपके सामने, मेल यहाँ पर क्या है, फीमेल अफेक्टेड है। दूसरी जनरेशन में इसमें देखिए कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यानी कल किसी के भी ऊपर ट्रेट अपीयर नहीं हुआ। फिर तीसरी जनरेशन में देखिए तो एक मेल अफेक्ट है, यानी यहाँ पर तो फीमेल थी, यहाँ पर मेल अफेक्ट हो गया, इसका मतलब दोनों में हो रहा है अफेक्ट तो, लेकिन यहाँ पर एक जनरेशन स्किप हो गई। नेक्स्ट देखें तो फिर से एक और मेल अफेक्ट हो गया, इसका मतलब जनरेशन स्किप हुआ तो ये क्या हुआ, रेसेसिव हुआ। और मेल और फीमेल दोनों में अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑटोजोमल है। तो ये कैसा है, ऑटोजोमल रेसेसिव। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं जिनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसमें देखते हैं कि जो नॉर्मल रूल होते हैं वो किस प्रकार से अप्लाई होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका ऑटोजोमल रेसेसिव का फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसी होती है, ऑटोजोमल रेसेसिव। और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो भी ऑटोजोमल रेसेसिव होती है। नेक्स्ट बात करें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, कैसा है, एक्स लिंक्ड। ये तो ऑटोजोमल थे और ये एक्स लिंक्ड। और इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ये रूल है कि इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होते हैं। एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट है इसलिए इसमें दोनों अफेक्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। लेकिन इसमें जनरेशन स्किप नहीं होता। अगर जनरेशन स्किप हो जाता है इसमें तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है। लेकिन इनमें जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसके बाद एक और रूल है, इफ फादर अफेक्ट देन ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड। यदि फादर में वो डिजीज है तो सारी जो भी डॉटर है उनमें क्या होगा, वो डिजीज उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि फादर में हमें पता है एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वो भी यदि अफेक्टेड है तो वो अफेक्टेड सभी में जाएगा। और आपको पता है वो डोमिनेंट है और सिंगल भी क्या करेगा, अपना रोल दिखाएगा, क्योंकि सिंगल में ही डोमिनेंसी दिखा रहा हो तो सभी डॉटर्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यदि ऐसी कंडीशन है जिसमें फादर अफेक्टेड है और सारी फीमेल अफेक्टेड है, सॉरी फीमेल यानी डॉटर्स अफेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है,
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये एक डिजीज है हाइपोफोस्फेटोमिया। तो इस डिजीज में ये इस प्रकार की होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट बात करें एक्स लिंक्ड रेसेसिव की। एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें तो मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें तो ज्यादातर क्या होते हैं, मेल ही अफेक्टेड होते हैं। कभी कभी हो सकता है कुछ केसों में क्या होता है, फीमेल भी अफेक्ट होती है, लेकिन बहुत कम में होती है। फिर देखिए जनरेशन में भी इसमें भी जनरेशन स्किप हो सकता है, क्योंकि रेसेसिव है तो रेसेसिव में जनरेशन स्किप हो सकता है। इफ मदर अफेक्ट ऑल सन विल बी अफेक्टेड, ये रूल है इसका मेन। यदि मदर में ये डिजीज हो रही है तो सारे सन्स में ये डिजीज होगी। यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर यदि फादर में डिजीज हो रही है तो सारी डॉटर में डिजीज हो रही है। आपको वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि यदि फादर में डिजीज हो रही है और अगर उसकी सारी डॉटर में भी डिजीज हो रही है तो क्या है, डायरेक्ट आप बता सकते हो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और यहाँ पर उल्टा है, यदि मदर में डिजीज हो रही है तो सारे सन्स में क्या हो रही है, डिजीज अपीयर हो रही है। इसका एग्जाम्पल देखें तो ये है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, ज्यादातर फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है, तो वो कैरियर का काम करते हैं। क्योंकि उसमें रेसेसिव डिजीज तो वो एक उसका एलील तो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, लेकिन दूसरा नहीं होने के कारण वो अपना डिजीज शो नहीं कर पाता है। तो ये 4 प्रकार के मेन है। एक लास्ट देखिए वाई लिंक्ड। और वाई लिंक्ड न तो रेसेसिव हो सकता है ना डोमिनेंट, वहां पर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर वाई गुणसूत्र अकेला पाया जाता है, उसका कोई एलील नहीं होता है। तो एलील नहीं होता है तो वहां पर हम वहां पर ये 2 भागों में बांट नहीं सकते कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव। तो उसमें एक रूल है, हमेशा क्या होंगे, मेल ही अफेक्ट होते हैं उसमें। ये हमेशा रूल है, कोई भी कंडीशन में फीमेल अफेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सीधा सा बात है, वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल में ही पाया जाएगा, तो मेल ही अफेक्ट होंगे। दूसरी है नो जनरेशन स्किप, कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। जनरेशन स्किप क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, जनरेशन तो स्किप तब हो सकती है ना जब वाई क्रोमोसोम दो डबल कंडीशन में हो। तो डबल कंडीशन में तो है नहीं, डबल कंडीशन में है नहीं, सिंगल है और वो ही अफेक्टेड होगा। तो क्या होगा, कैसी कंडीशन रहेगी, वाई लिंक्ड रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमेशा मेल अफेक्ट रहेगा। ये देखो मेल एंड फीमेल अफेक्ट है, यहाँ पर देखो फिर मेल इफेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पर फीमेल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर मेल अफेक्टेड है और यहाँ पर मेल अफेक्टेड है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है हाइपोट्राइकोसिस। तो ये इस प्रकार से इसके रूल्स हैं। इन रूल्स के बेसिस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यदि आपको ये रूल्स समझ में आ गए हैं तो इससे पहले मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली, ये पेडिग्री के इनहेरिटेंस के 2 पैटर्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड हम बोलते हैं उसको। फिर उनको भी 2 भागों में बांटते हैं, ऑटोसोमल और रेसेसिव में। फिर इस प्रकार से हमारे पास ये 5 कंडीशन मेनली बनती है, उनके रूल्स अलग अलग। इन रूल्स को अप्लाई करके हम पेडिग्री का एनालिसिस करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।